आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3A के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सांख्यिकी में अभी तक आपने आंकड़ों को वर्गीकृत, आंकड़े बनाना, आंकड़ों को वर्गीकृत करना, ये सब पिछली कक्षाओं में आप सीख चुके हैं। इस अभ्यास में हम पाई ग्राफ, उन्हीं अवर्गीकृत आंकड़ों का वृत्तारेख बनाना सीखेंगे। और ये कैसे सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए हम सीधे अभ्यास 3A के सवालों पे चलते हैं। वहीं आपको इसको बनाना भी सिखा देंगे और इससे गुण दोष भी आप जान जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे अभ्यास 3A पे, सवाल नंबर 1 पे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, अभ्यास 3A के सवाल नंबर 1 आपका कहता है, इसमें देखिए एक चित्र दिया गया है। प्रश्न में एक चित्र ये आपका दिया गया है। ये कहते हैं कि किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देख कर बताइए। ये देखिए 60 शिक्षार्थियों के लिए एक वृत्तारेख बना है। वृत्तारेख में देख रहे हैं कि एक खड़ी लाइन खींची है और इसके इधर देखिए 180 डिग्री का कोण है और 180 डिग्री का कोण है। यहाँ देखिए द्वितीय श्रेणी लिखा है। इसका मतलब कि 180 डिग्री कोण ये द्वितीय श्रेणी के लिए है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए 90 डिग्री कोण जो दिया गया है, ये तृतीय डिग्री श्रेणी के लिए 90 डिग्री का कोण दिया गया है। यहाँ देखिए प्रथम श्रेणी के लिए 60 डिग्री का कोण दिया गया है और देखिए अनुत्तीर्ण होने वालों के लिए 30 डिग्री का कोण दिया गया है। तो इस चित्र को देखकर, इस चित्र की मदद से आपको सारे सवाल हल करने हैं। अब इसमें देखिए पहला पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट ये कहता है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए चित्र देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र द्वितीय श्रेणी के लिए है। सबसे ज़्यादा कोण किसके लिए है? द्वितीय श्रेणी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे ज़्यादा कोण द्वितीय श्रेणी के लिए है, यानी यही वृत्तखंड सबसे ज़्यादा है द्वितीय श्रेणी के लिए, तो सबसे ज़्यादा किसमें पास हुई? द्वितीय श्रेणी में पास हो गए। ये इसका एक फायदे हैं कि आप चित्र देख के ही बहुत सारे सबसे ज़्यादा, सबसे कम, इन सब के उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए इस चित्र की मदद से, इस पाई ग्राफ की मदद से, वृत्तारेख की मदद से आप यहाँ देखिए कि चूंकि द्वितीय श्रेणी के लिए सबसे ज़्यादा कोण है 180 डिग्री, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा किस में पास हुए, किस श्रेणी में पास हुए। तो इसका उत्तर हो गया आपका द्वितीय श्रेणी। पहले का उत्तर हो गया द्वितीय श्रेणी। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोण इसी के लिए है, तो ये द्वितीय श्रेणी के लिए पास हुए। अगला देखिए दूसरा पार्ट कहते हैं, देखिए सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए तीनों श्रेणी के लिए दिया गया है। प्रथम श्रेणी के लिए 60 डिग्री दिया गया है, द्वितीय श्रेणी के लिए 180 डिग्री दिया गया है और तृतीय श्रेणी के लिए 90 डिग्री दिया गया है, अनुत्तीर्ण के लिए 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पास की बात कर रही है कि सबसे कम किस श्रेणी में पास हुए। तो देखिए सबसे कम देखिए प्रथम श्रेणी के लिए 60 डिग्री है, इससे ज़्यादा है तृतीय श्रेणी के लिए 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा है द्वितीय श्रेणी के लिए 180 डिग्री है। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे कम कोण, केंद्रीय कोण जो है वो किस श्रेणी के लिए है? प्रथम श्रेणी के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम श्रेणी में सबसे कम बच्चे पास हुए। अगला देखिए तीसरा सवाल कहते हैं कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा हल करना है। ये तो 2 प्रश्नों का जवाब आपने सिर्फ चित्र देखकर बता दिया और चित्र देखकर समझ गए, लेकिन यहाँ आपको हल करना है। हल ये करना है, यहाँ देखिए अनुत्तीर्ण के लिए अगर कोण पूछा जाता तो ये 30 डिग्री था। अनुत्तीर्ण के लिए कम ज़्यादा पूछा जाता था तो ये सबसे कम अनुत्तीर्ण हुए पता चल जाता। लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ ली गई। अब अनुत्तीर्ण छात्र के लिए आप देख रहे हैं कि इस चित्र में 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए
कोण कितना होगा, तो सॉरी 30 डिग्री पे कितने छात्र होंगे। तो इसके लिए आपको एक एक नियम का सहारा लेना पड़ेगा, एक एक नियम से हल करें। तो एक देखिए सबसे पहला काम है कि इसमें देखिए केंद्रीय कोण कितना है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण वो 360 डिग्री होता है, ये आप हमेशा याद रखिए। और वैसे भी अगर केंद्रीय कोणों को इन सभी को जोड़ लें तो देखिए केंद्रीय कोणों का योग कितना हो गया, 180 धन 90 धन 30 और धन 60। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 360 मिलेगा। तो आप केंद्रीय कोण पे आप अगर इसमें जोड़ के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये मान याद रखिए हमेशा कि किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। अब देखिए केंद्रीय कोण आपका मिल गया कितना, 360 डिग्री। अब देखिए इसी केंद्रीय कोण 360 डिग्री पे कुल कितने शिक्षार्थी हैं, 60 शिक्षार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी हैं, 60 शिक्षार्थी हैं। अब देखिए कुल शिक्षार्थियों की संख्या 60 दी गई है, केंद्रीय कोण आपका दिया गया है 360। अब यहाँ आप 360 कोण के लिए 360 डिग्री कोण के लिए शिक्षार्थी कुल कितने हैं, 60। तो 1 डिग्री कोण के लिए कितना होगा आप निकाल लीजिए। तो जब 1 डिग्री कोण के लिए कितना होगा आप निकाल गए कि शिक्षार्थियों की संख्या, तो फिर चाहे जिस डिग्री के लिए निकालना हो आप निकाल लेंगे। तो देखिए 360, अब केंद्रीय कोण 360 डिग्री है तो उसके लिए शिक्षार्थियों की संख्या आपकी 60। इन दोनों से आप स्पष्ट हो सकते हैं कि केंद्रीय कोण, इसलिए देखिए यहाँ देखिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, तो केंद्रीय कोण 360 डिग्री के लिए आपके शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 60। तो केंद्रीय कोण अगर 1 डिग्री ले लिया जाए तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60/360। 60/360। अब देखिए अनुत्तीर्ण के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री। अनुत्तीर्ण के लिए केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 60/360 में हम 30 से गुणा कर देंगे और जब इसे हल कर लेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 5। तो इस प्रकार से अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 5, और यही आपका उत्तर हो गया। अब इसी तरह से आप किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं। देखिए केंद्रीय कोण अगर 1 डिग्री के लिए छात्रों की संख्या 60/360 है, तो अगर द्वितीय श्रेणी पूछा जाता तो 180 डिग्री हो जाता। तो यहाँ 180 से गुणा कर लेते, हम हल कर लेते। तृतीय श्रेणी पूछा जाता है तो यहाँ हम 90 को गुणा करते और हल कर लेते। प्रथम श्रेणी के लिए पूछा जाता है तो यहाँ हम 60 से गुणा कर लेते और हल कर लेते। तो इस प्रकार से एक एक नियम की सहायता से इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 का ये चौथा पार्ट दिया गया है, इसमें अनुपात पूछा जाता है। कहते हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। दोनों में अनुपात पूछा जाता है। तो अनुपात पूछा जाता है तो इसमें आप डायरेक्ट कोणों की भी मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण तो वही संख्याओं को ही लगभग प्रतिशत संख्याओं को ही प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रथम श्रेणी के लिए कितनी है, 60 डिग्री है। द्वितीय श्रेणी के लिए कितना है, 180 डिग्री है। तो अब दोनों में अनुपात मतलब 60/180 यानी 60:180, और इसे हल कर लेंगे तो 60 के 60 3 से कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में अनुपात 1:3 का अनुपात है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में अनुपात 1:3 का अनुपात है। अगला देखिए, अगला नहीं इसी में देखिए, इसको हम संख्या निकाल कर भी हल कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, संख्या भी निकालना पड़ेगा। अनुपात तो आपको यहीं से मिल गया, अनुपात वही अनुपात है, लेकिन संख्या अगर पूछते हैं कि क्या शिक्षार्थियों की संख्याओं में क्या अनुपात है, संख्या निकाल कर भी अनुपात आप निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रथम श्रेणी में केंद्रीय कितना है, 60 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री। और अभी आपने इसके लिखा है कि 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए 60/360 होता है, 360 शिक्षार्थी हैं। इसी सवाल में कि 1/1 डिग्री कोण के लिए, जैसे 360 डिग्री कोण के लिए 60 शिक्षार्थी हैं। भाई अगर 360 डिग्री कोण है तो आपके 60 शिक्षार्थी हैं।
तो अगर 1 डिग्री होगा तो कितना होगा, 60/360 हो जाएगा। अब देखिए 60/360 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए है, तो देखिए प्रथम श्रेणी में कई डिग्री केंद्रीय कोण है, 60 डिग्री है। तो प्रथम श्रेणी की संख्या कितनी हो जाएगी, 60/360 गुणे 60, और हल कर लेंगे तो ये 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 180 है। तो द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60/360 गुणे 180, और ये बराबर हो जाएगी 30। मतलब कि 30 छात्र आपके क्या हैं, द्वितीय श्रेणी में है, और 10 छात्र आपके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और अनुपात पूछा जाता है तो आप लिख जाते हैं 10/30, मतलब 1:3। आप चाहे ऐसे लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगा सकते हैं। बहरहाल अगर यहाँ सिर्फ अनुपात पूछा जाता है, आप सिर्फ कोणों का अनुपात निकाल लीजिए, बस संख्याओं में अनुपात मिल जाएगा। देखिए ये सवाल नंबर 1 आपका खत्म हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 इस अभ्यास के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक